गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। कृपा करके उनका दिव्य अमृत प्रसाद लेना ना भूलें। संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था दशरथ प्रतिज्ञा चल रहा था। मतलब उसकी दो लाइनें मैं दोहरा देता हूँ। श्लोक यह कह मुस्कुराते हुए हटे वहाँ से राम, हुआ यही असंवाद वह पूर्ण राधे श्याम। यानी कि यहाँ पर राजा दशरथ और भगवान राम का संवाद पूर्ण हुआ। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों श्री राम वन गमन, यानी कि राम वन गमन नंबर 8 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज का अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, श्री राम वन गमन नंबर 8 है। मित्रों, यहाँ पर जो नंबर वाइज यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर कथन होता है, जैसे दशरथ प्रतिज्ञा में जो है अध्याय 7 था, अब ये अध्याय 8 है। मित्रों, श्री राम वन गमन। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की धारावाहिक। चले ककई भवन से रामचंद्र रघुराज, कह न सके कुछ सोच वश श्री दशरथ महाराज। यानी कि ककई से के भवन से श्री रामचंद्र जी रघुराज वहाँ से बिना कुछ कहे चल दिए। कह न सके कुछ सोचवश, यानी कि कोई भी सोच विचार ना करके श्री दशरथ महाराज, मतलब दशरथ को एक गम बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, और कुछ भी नहीं बोल पाए, जैसे सब कुछ उनका लुट गया हो। यह खबर नगर में प्रकट हुई, श्री रामचंद्र बन जाएंगे, दिया हुक्म ककई ने भारी, 14 वर्षों में आएंगे। ऐसी खबर पूरे नगर में अब फैल गई। अब मित्रों, सुन विकल सकल नर नारी हुए और शोक अग्नि में जलने लगे। मतलब पूरे वहाँ के नर नारी शोक में व्यतीत करने लगे और शोक में अंदर से अग्नि उत्पन्न होने लगी, जलने लगे वो कि ऐसा कैसे हो गया। जो सुने जहाँ सर धुने तहाँ वे विकल युगल कर मलने लगे। यानी कि जो अब सुनता था वो अपने आंखों में आंसू भर लेता था, नैन भीग जाते, ताहो विकल युगल कर मलने लगे। यानी कि बहुत चिंतित होकर अपनी आंखों को मलने लगे।
आंसू रुक नहीं रहे थे मित्रों। खुश वक्त दिखाकर, यानी कि ऐसा खुशी का वक्त दिखाकर ब्रह्मा ने राह में छोड़कर तोड़ दिया, यानी कि बहुत खुशी का अवसर था। फिर ब्रह्मा ने ऐसी राह दिखाई कि सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, छोड़कर तोड़ दिया। इस ककई पापिन सांपनी ने छप्पर में पलीता जोड़ दिया, यानी कि अब सब लोग ककई को दोष रोपण करने लगे कि ककई जो है एक पापिन है, सांपनी है, कि सांप जो होता है जितना भी दूध पिला दो मित्रों वो डंक मारना नहीं भूलता, इसलिए उनका जो है सर्प से उनको जोड़ा गया, छप्पर में पलीता जोड़ दिया। यानी कि जो छप्पर होता है, यानी कि छत का जो यानी कि मिट्टी का घर हो गया, और छप्पर जो होता है वो घास फूस का बना होता है, उसमें जो है सांपनी या सांप जो है छिप के रहता है और मौका पड़ने पर डंक मार देता है। ऐसा यहाँ श्लोक में कहा गया है। कहती थी राम मोही प्यारे हैं, प्राणों के मेरे आधारे हैं। मतलब ककई हमेशा कहते थे कि राम बहुत ही मैं स्नेह प्यार करती हूँ, प्राणों से भी वो प्यारे हैं और प्राण उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए अपने प्राणों की निछावर कर सकती हूँ। ऐसे विचार ककई में होते थे। वैसे ता पुत्र ही सारे हैं, पर राम नैन के तारे हैं। वैसे तो पुत्र जो है वो सारे हैं मेरे, तो भरत शत्रुघ्न, लेकिन राम जो है वो मेरे नैनों के तारे हैं, जैसे राजा दशरथ के थे। इसी प्रकार से वो व्याख्यान करती थी। जब इतने प्यारे राम से फिर भी वन को भिजवाती है, सच कहते हैं कवि लोग त्रिया की गति नहीं जानी जाती है। यानी कि बड़े बड़े कवि अपनी कविताओं में कह गए कि स्त्री जो है वो त्रिया चरित्र होती है, उसके त्रिया कब वो बदल जाए, कब वो क्या कर डाले, इसका कोई जानी जान नहीं होता। राज तिलक के जश्न का विदा हुआ उत्साह, प्रगटा उसको जगह पर पुर हो दुख कथा। यानी कि राज तिलक का जश्न जो था वो विदाई हो गई, समाप्त हो गया उत्साह, और प्रगटा उसको जगह पर, उसी जगह पर पूरे में दुख था। यानी कि पूरे जो नगरवासी थे उसी स्थान पे आकर दुख व्यतीत करने लगे। अब सुनिए जिन सकीन को था ककई से ने, यानी कि जो सखी थी जो उनसे प्यार करती थी ककई से, रानी से, तो समझाने ककई को पहुंची नृप के गे। यानी कि वो जो सच्ची सहेलियां थी उनकी और ककई को समझाने के लिए पहुंची। महारानी तुम नित कहती थी मोहे राम बरस से प्यारे हैं, कि आप रोज कहते थे कि मुझे राम जो है अपने पुत्र भरत से भी प्यारे हैं। अब क्या उनसे अपराध हुआ जो ऐसे ख्याल तुम्हारे हैं? क्या उनसे अपराध हो गया जो ऐसे उनके प्रति आपके ख्याल आए कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया? मित्रों, बहुत सुंदर राम वन गमन चल रहा है कि भगवान राम वन में जा रहे हैं। देखिए सभी जग जानता है जैसे कौशल्या रानी है, प्रीति रीति और प्रेम नेम असच्ची और चतुर सियानी है। देखिए ककई माता कि सभी जग जानता है इस बात को, पूरा नगर जानता है जैसो कौशल्या रानी है, जैसी कौशल्या है। अब प्रीति रीति यानी कि प्रेम और रीति जो है जो उसको करना चाहिए, जैसे मर्यादा में भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसी प्रकार से उनकी माता कौशल्या भी जो थी वो प्रीति और रीति में यानी कि मर्यादा में बहुत रुचि रखती थी, और प्रेम नेम और बड़े प्रेम से नाम को पुकारती। सच्ची और चतुर सियानी थी, मतलब वो सच्ची थी और बहुत समझी हुई
थी, क्या उनसे काम कोई नष्ट हुआ? क्या हो सकता है कि आप कौशल्या से कोई गुनाह हुआ है क्या, जिस वजह से आपने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया? क्या उनसे काम कोई नष्ट हुआ? जो ऐसा बैर निकाला है, ऐसे बदला लिया है आपने, क्या महारानी कौशल्या से भी कोई भूल हुई है? ये अमहाघोर दुख रूप वज्र जो इस नगरी पर डाला है, ऐसा मतलब जो है महाघोर दुख, मतलब इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि राम का राज तिलक होने वाला था तो उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो इस रूप वर्ज मतलब इतना वर्ज रूप, इतना मतलब कठोरता रूप क्यों धारण किया जो इस नगरी पर डाला है, मतलब पूरे नगर के ऊपर आपने दुखों का एक वज्र डाल दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। रानी जी लो निरपति से भरत लाल को राज, यानी कि रानी जी लो निरपति से भरत लाल जी को राज, कहिए तो फिर राम को क्या है वन में काज। यानी कि जब भरत को राजगद्दी मिल रही है, वो राजा बनेंगे अयोध्या के, तो फिर आपको क्या राम से आपत्ति है? कहिए तो फिर राम को क्या है वन में काज, यानी कि भगवान रामचंद्र जी को वन में क्या कार्य है जो वन में भटकने तक छोड़ दिया आपने। घर कहो राम घर पर ही रहे तो कुछ उत्पात उठाएंगे। कहने लगी ककई कि अगर राम घर पे रहे तो हो सकता है कि वो कुछ उत्पात करेंगे, कुछ अधिकार मांगेंगे, ऐसे बहाने वो बनाने लगी। ऐसा ख्याल अगर दिल में है तो गुरु के घर रह जाएंगे। अगर आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे तो राम यहीं रहे, अपने गुरु के साथ रह जाएंगे, गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पे रह पाएंगे, उनकी कुटिया में रह पाएंगे। इस प्रकार से वो सखियां उनको समझा रही हैं। ये अछगन मगन सुंदर छोना क्या बन जाने के लायक है, यानी कि ये छगन मगन यानी कि इतना सुंदर छोना, यानी कि ये इतना सुंदर राम जो एक खिलौना है, राम एक जो बालक है, राम एक कम अवस्था का है, तो क्या बन जाने के लायक है? क्या इतना छोटी अवस्था में ये बन को जाने के लायक है? सुंदर सुजान सब सुख निधान श्री रामचंद्र रघुनायक है, यानी कि सुंदर है, सुजान, हर चीज के बारे में सूझबूझ रखते हैं, सब सुख निधान है, सबको सुख देते हैं, सुख से परे है। श्री रामचंद्र रघुनायक है, वही इस संसार के रघुनायक है, वही मालिक है, वही सब कुछ निधान करते हैं। वो भरी क्रोध में ककई थी, कुछ उत्तर नहीं दे सकती है, यू सखीन और को लगती है जो अमृग को सिहन ना सकती है, यानी कि यू सकीन और को लगती है, यानी कि आंखें फाड़ फाड़ के अपनी सखियों को सच्चाई जब वो सखियां कह रही थी, उनको बड़े क्रोध होके अपनी सखियों को लगती हैं, यानी कि आंखें दिखाती हैं, जो मृग को सिन्हा तकती है, यानी कि जैसे मृग जो है जो वो बहुत सीधा होता है मृग हिरण, तो अगर वो सिंह यानी कि शेर जो होता है, शेरनी जो होती है, वो अपने शिकार के लिए बड़ी ऐसी दृष्टि से उसको तकती है कि मौका मिलते उसको झपट लेती है। यह हालत देख सभी सखियां ककई को बुरा बताने लगी, है अभागहीन मत मनहीन कह निज निज घर का जाने लगी, यानी कि उसको यातना देने लगी कि ये जब हाल सखियों ने देखा तो ककई को बुरा बताने लगे कि आपने बुरा व्यवहार किया है, भागहीन है, आप भाग्यहीन है, मतमंद है, यानी कि आपकी मति जो है वो मारी गई है, मन बुद्धि है, हीन है, घृणा करने वाली स्त्री है आप, कहे निज निज घर जाने लगी, मतलब द्वार द्वार पे इस तरीके से वो कहने लगी कि मतलब जो है ककई रानी की बुराइयां
और उस तरीके से उनको कहने लगी कि तुमने बहुत बुरा व्यवहार किया है। तो ये राज करत मद होश हुई, ब्रह्मा ने बलि अभिगोई है। यानी कि ये राज करत मदहोश हुई, यानी कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे पड़ोसियों में जाके भी क्या हो गया, अब को 14 वर्ष का वनवास दे रहे। कई माता को क्या हुआ, इतना स्नेह प्रेम करती थे। तो लोग जो समझदार थे वो ये कह रहे हैं कि ये राज करत, यानी कि ये राज करती थी, मदहोश हुई, अपने राजपाट की वजह से मदहोश हुई। ब्रह्मा ने बलि बिगोई है, यानी कि ब्रह्मा ने मति इनकी भली प्रकार से बिगोई है, खराब कर दी है। क्या कहती थी, क्या करती थी, सब शर्म शान को खोई है। यानी कि क्या क्या वो अच्छे वचन बोलती थी, अब शर्म सब उसने और अपनी शान खो दी है। हाँ हाँ कार सब कर रहे, रखते नहीं थे धीर। यानी कि हाहाकार मचने लगा, सब लोग के मन में बड़ा क्रोध और दुख व्यतीत होने लगा। भगवान राम के जाने पे पूरी अयोध्या कहने लगी कि हाँ रामचंद्र जी के साथ हम भी जाएंगे। इस प्रकार से उनकी विदाई क्या अफसोस कर रहे थे वहां के नगरवासी, रखते नहीं थे धीर, मतलब उनके मन के अंदर संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। इधर मात के अज्ञे में पहुंचे श्री रघुवीर, यानी कि इधर जो राम जो थे, रामचंद्र जो थे वो अग्रह, यानी कि अपनी माता के अग्रह में पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी। कौशल्या के यहाँ पर गृह प्रवेश किया उन्होंने। मुख प्रसन्न आनंद में अमोदना हृदय समात, यानी कि अमुख प्रसन्न से और आनंद में थे, अमोदना हृदय समात, यानी कि किसी प्रकार का उनको कोई भी मन के अंदर कष्ट नहीं था, ना मोद था, ना वो था, और समात थे, बिल्कुल हृदय उनका समात था, बिल्कुल शांत था। किंतु इतना सोच है जान न देवी मात, यानी कि किंतु इतना सोच माँ, इतना सोच है जान न देवी ही अमात, यानी कि जान से हाथ धोने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो नव गयानंद सम राम जी राज रूप जंजीर, मुख प्रसन्न आनंद में अमोदना हृदय समात, किंतु इतना सोच है जान न देवी मात। माता आप इस बात को जान से मत लगाना, दिल से मत लगाना। नव गयंद रसम राम जी राज रूप जंजीर, यानी कि ये नया गयानंद समय, ये बहुत अच्छा मेरे लिए जो है अवसर है। राम जी कहने लगे राज रूप जंजीर, मतलब ये राज जो है ये बेड़ियों के समान होता है, और मैं आज़ादी को बेड़ियों से मुक्त समझता हूँ। और मैं अगर राज पे रहता तो मेरे पैरों में बेड़ियाँ बन जाती, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ माते जो मुझे 14 वर्ष का वनवास देके और भरत को राजगद्दी मिले, मुझे बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। बंधे अचरण अब छूटना चाहते हैं रघुवीर, यानी कि जो मेरे पांव है, मेरे चरण जो है बंधे हुए हैं, अब वो छूटना चाहते हैं। भगवान रामचंद्र कहने लगे उत्साह अपार था पहले ही ककई माता के वचनों में, मतलब बहुत उत्साह था, अपार था पहले से वो मुझे बहुत उत्साह में खुशी उनके चेहरे पे रहती थी। ककई माता के वचनों में, उनके वचनों में बहुत जो है उत्साह था। खुश होकर नवाया सर आकर कौशल्या माँ के चरणों में, और खुश होकर भगवान राम ने अपना शीश माता के चरणों में टेक दिया, माता से आशीर्वाद लेने की गुहार लगाई। यह देख प्रसन्न हुई माता, हर्ष से उठाया रघुवीर को, मुख चूम प्यार कर बार बार गोद में बिठाया रघुवीर को। यानी कि माँ जो कौशल्या थी भगवान राम की,
तो यह देख प्रसन्न हुई माता, हर्ष से उठाया रघुवीर को, यानी कि चरण में पड़े हुए थे। माता कौशल्या ने अपने पुत्र रामचंद्र को दोनों हाथ से प्रसन्न होकर उठाया और मुख चूम प्यार कर बार बार, यानी कि उनके मुंह को बार बार लाड प्यार से चूम रही थी और गोद में अपने बिठा लिया, लाड प्यार करने लगी। इस प्रेम भाव से माता के अपे आधार कुचों से बहने लगे, यानी कि बहुत सुंदर। जब माता उनको प्यार कर रही थी तो प्यार यानी कि उनके जो दूत थे मित्रों, क्योंकि जब माता बहुत प्रसन्न होती है अपने पुत्रों पे तो कुदरती नैन के साथ साथ और जो है दूध की धार भी बहने लगती है। और इस प्रेम भाव से माता के अपे आधार कूचो, यानी कि उनके जो सतन थे बहने लगे, कूचो यानी कि उनके सतन से। तो इस प्रेम भाव से माता के, मैं बार बार इसलिए इसकी श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ मित्रों, कि अंतरकरण से जिसको प्रेम होता है उसका ऐसा व्यवहार होता है। माता तो चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, माता के लिए तो वही नन्हा सा बालक ही होता है। तो इस प्रेम भाव से माता के पैधार कूचों से बहने लगे, यानी कि उनके सतन से दूध बहने लगे। इतना प्रेम स्नेह हुआ उनकी और नैन उनके भर आए। फिर ध्यान हुआ है आज तिलक, यानी कि फिर ध्यान आया माता कौशल्या को कि आज तो बेटा आपका राज तिलक था। फिर ध्यान हुआ है आज तिलक, तब रामचंद्र से कहने लगी, फिर अब भगवान रामचंद्र जी से कहने लगी, आए बेटा यह तो बतलाओ वो घड़ी असुघर कब आएगी, यानी कि बेटा वो राज तिलक होने वाला था, वो घड़ी अब कब आएगी, कब आपका राज तिलक होगा। जो प्रेम भाव और जन्म लाभ की सुंदर लगन असाएगी है, यानी कि जो प्रेम भाव और जन्म लाभ आपके जन्म की कुंडली, जन्म लाभ की सुंदर लगन और सुंदर एक लगन निकला हुआ है, सुहाएगी है, यानी कि बहुत सुंदर आज का दिन है। तो जिसकी आशा में अनक नारी अनिस गिन गिन समय बिताते हैं, यानी कि आज कितने 14 दिनों से जो है एक एक दिन गिनकर ये नगरवासी की उत्साह होगा। भगवान रामचंद्र जी का तिलक होगा, वो इस राजगद्दी को संभालेंगे। ऐसे विचार माता ने बार बार उनको कहे। जो संवाति हेतु चातक अपरंद ईश्वर से ध्यान लगाते हैं, यानी कि जो संवाति हेतु चातक यानी कि समाति नक्षत्र होता है मित्रों, बहुत वो समाति नक्षत्र सुख माना था। समाति हेतु मतलब भगवान के प्रति बहुत ध्यान, चातक मतलब चिंता का विषय छोड़कर उनके साथ चित्त लगाते हैं। अपरंद यानी कि उनके साथ अपना मन जोड़ देते, ईश्वर से ध्यान लगाते हैं और ईश्वर से ध्यान लगाते हैं, प्रेम करते हैं। बेटा यह वचन प्रमाण करो और इस वचन को का प्रमाणित करो, क्या ये वचन ठीक है। उठकर तुरंत स्नान करो। फिर कहने लगे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करना चाहिए। संध्योपासन शाम को जब संध्या हो जाता है, संध्योपासन से निर्वृत्त हो कुछ भोजन और जलपान करो, मतलब संध्या की पूजा पाठ करने के बाद उससे निर्वृत्त हो जाइए सारे कार्य से, फिर कुछ भोजन और जलपान करना चाहिए। फिर पास पिताजी के जाना, यो माता वचन उचार रही, यानी कि उस प्रकार माता जो है अपने पुत्र को ज्ञान दे रही है कि असंध्य हो अपासन से अनिर्वत होकर, मतलब संध्या की पूजा पाठ करके निर्वत हो जाओगे तो भोजन जलपान करो और फिर पास पिताजी के, फिर पिताजी के पास जाना, यो माता वचन उचार रहे कि फिर उसके बाद पिताजी के पास जाके पिताजी से चरण दबाना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना, पिताजी से बात करना। इस प्रकार से यशोदा माफ कीजिए यशोदा आ रही है। जय श्री कृष्णा। तो बात एक ही है मित्रों
तो कौशल्या जो है वो भगवान श्री राम की जो है उनको वाणी कह रही है। और तो फिर पास पिताजी के जाना, यूं उन्होंने व्याख्या की, मानो सुर तरु की शाखाएं अशुभ समय में पुष्प उतार रही, यानी कि मानो असुर तरु की, यानी कि ऐसा माहौल, ऐसा अब तरुण, ऐसा जो वहाँ पर समय बदल गया है और समय तरु हो गया है, तरो ताजा हो जाता है मन उनके पास जाने के लिए। आनो सुर तरु की शाखाएं, मतलब तरातर झूम उठती हैं शाखाएं, शुभ समय में पुष्प उतार रही, यानी कि आज सुबह सुबह का जो समय होता है शुभ समय होता है, और पुष्प उतार रही, यानी कि फूल तोड़ते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। मधुर वचन सन मात के धर्मवीर रघुवीर, यानी कि मधुर वचन सुनकर सन्न मात, यानी कि एकदम सन्न हो गए मात के धर्मवीर रघुवीर, यानी कि धर्म के दाता भगवान श्री रामचंद्र रघुवीर माता के वचनों से मोहित हो गए। सुधा वृष्टि समवाणी, यानी कि सुधा वृष्टि समवाणी, मतलब बहुत छोटे में बहुत बड़ी वाणी जो है, जो गुरु वाणी बोलते हैं, ऐसी सुधा वृष्टि समवाणी, बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह डाली। असे कहने लगे अमति धीर, यानी कि उनसे कहने लगे अमति धीर, यानी कि अपनी अमति को धीरज रखिए। हे माता, मुझे पिताजी ने दिया राज दंडक बन का, यानी कि पिताजी की आज्ञा से ही मैं तैयार हुआ हूँ। हे माता, मुझे पिताजी ने, मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने दे दिया, यानी कि उनके मुख से ही मुझे राज दंडक बन का, यानी कि मुझे राजदंड मिला है कि आप 14 वर्ष वन में चले जाओ, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा आदेश है। माँ के सामने उन्होंने ऐसी वचन कहे। उत्साही था जिस अवसर का वह पूर्ण विचार हुआ मन का, यानी कि मेरे को बहुत खुशी थी, उत्साह था जिस अवसर का मुझे ध्यान था, उत्साही था जिस अवसर का वह पूर्ण विचार हुआ मन का, मतलब जो मुझे उत्साह था, मेरे को खुशी थी, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ, वह मेरा विचार पूर्ण हुआ और मन के अंदर मेरा यही विचार था। खुश होकर आज्ञा दे माता, और भगवान रामचंद्र कहने लगे कि हे माँ, खुश होकर आज्ञा दे माता, पितु वचन का पालन करूंगा मैं, यानी कि मुझे आज्ञा दे माता खुश होकर, ताकि मैं पिता की आज्ञा का, पिता के वचनों को पूर्ण करूं, उनके वचनों का पालन करूं, यही आपकी मुझसे अभिलाषा है। तो कर दर्शन ऋषि और मुनियों के आनंद हो बन विचारूंगा मैं, यानी कि ऋषि मुनियों के दर्शन करके आनंद हो बन विचारूंगा मैं, यानी कि उनकी दर्शन करके मैं वन में चला जाऊंगा। अब माता वन को जाऊंगा, इस तन पर भस्म रमाऊंगा, यानी कि अब माता वन को जाऊंगा, इस तन पर भस्म रमाऊंगा, यानी कि अब मैं तपस्वी बनूंगा और अपने निवस्त्र रहकर भी भस्म अपने ऊपर लगाऊंगा, मलूंगा और भजन कीर्तन करूंगा। 10 वर्ष कर विपिन वास, यानी कि 10 यानी कि 10 और 4 14 वर्ष कर विपिन वापस, यानी कि विपिन वास, फिर दर्श आपका पाऊंगा, यानी कि उसके बाद अपने जो कार्य थे विपिन आवास, यानी कि उनके जो मेरे दुख, मेरे जो मेरे कार्य है वो संपूर्ण करके, और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास के पश्चात दर्शन आपको पाऊं, यानी कि मैं आपको आपके दर्शन उसके पश्चात पालूंगा। सुन वचन राम के कौशल्या, सहमी और मुरझाई ऐसे, यानी कि ऐसे वचन सुन के माँ कौशल्या बहुत सहम गई और मुरझा गया चेहरा उनका। ज्यों शीतल जल से प्यास ना
से व्याकुल हो अकुलाई जैसे, यानी कि शीतल जल ठंडा और साफ सुथरा कंचन जल से प्यास नाश है, यानी कि प्यास कई बार नहीं बुझती। व्याकुल हो अकुलाई जैसे, यानी कि उससे भी मेरी प्यास नहीं बुझी और व्याकुल हो गए अकुलाई तैसे, यानी कि बहुत चेहरा उनका खिला हुआ मध्यम पड़ गया। क्यों? ज्यों सिंह गर्जना को सुनकर हथनी का तन कुमलाता है, यानी कि जब सिंह गर्जना, यानी कि जब शेर गरजता है तो शेर की गरज सुनकर हथनी का तन कुमलाता है। हथनी जो है उसको बड़ा घबरा जाती है, उसका तन जो है सिकुड़ जाता है। ऐसे वो अपनी व्याख्या उत्पन्न कर रही हैं। या पहली वर्षा के जल में मजा मत्स्य को सताता है, यानी कि जो पहली वर्षा होती है जल खूब बरसता है तो मजा भी आता है, मत्स्य को सताता है, यानी कि जो मछली होती है वो बरसातों में उसको बड़ा बेचैन हो जाता है, आनंद भी आता है, लेकिन वो मत्स्य को सताता है, यानी कि मछली को बहुत दुख पहुंचाता है। बारिश बढ़ जाती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार के यहाँ पर माँ जो है कौशल्या अब दुख व्यतीत कर रही है। ज्यों ही अकंपत हो कौशल्या वो अति अदरुण दुख पाने लगी, नैनों से नीर लगा बहने और रामचंद्र से कहने लगी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक चल रहा है कि त्यों ही अकंपत हो, यानी कि कांपने लगी कौशल्या माँ, वे अति अदरुण दुख पाने लगी। बहुत हृदय से उसको दुख उत्पन्न होने लगा कि मेरा पुत्र 14 वर्ष वनवास में चला जाएगा। नैनों से नीर लगा बहने, यानी आंखों से भल भल नीर बहने लगे और रामचंद्र से कहने लगी, यानी कि आंसू बहाकर रामचंद्र से कहने लगी, मैया कि पुत्र आज क्या कहते हो, कैसे ये कष्ट उठाओगे कि आए, यानी कि हाय मेरा पुत्र, आए मेरा पुत्र, आज क्या कहते हो, जैसे ये कष्ट कैसे उठाओगे। मुझ अभागनी माता को तज किस कारण वन में जाओगे। मतलब इस प्रकार से व्याकुलता के नैन भरते हुए बहाते हुए ऐसे वचन माता के मुंह से निकल रहे थे। बेटा, तुम नित्य पिताजी को प्राणों से अधिक प्यारे थे, रहते थे प्रसन्न नित्य तुम पर, देखे जो चरित्र तुम्हारे थे, यानी कि बेटा राम, तुम नित्य पिताजी को और जो आपके पिताजी है प्राणों से अधिक प्यारे थे। तुम अपने पिताजी के प्राणों से भी प्यारे थे, वो इतना स्नेह प्रेम करते थे तुमसे, रहते थे प्रसन्न नित्य तुम पर, मतलब तुम्हें देख के पिता तुम्हारे राजा दशरथ राजन बहुत प्रसन्न रहते थे। देखे जो चरित्र तुम्हारे थे, मतलब तुम्हें जो तुम्हारा चरित्र था तुम्हारा, जिसलिए तुम आज्ञा का पालन करते हो, और चरित्र तुम्हारा बहुत ही शांत स्वभाव का था, उसको देख देख के वो बहुत प्रसन्न रहते थे। यह सुभग सुहाग वन आया, यानी कि एक शुभ अवसर आया, दिन राजा ने अशुद्ध वाया है, यानी कि राजा ने ही आज का दिन जो है वो आपके लिए चुना था, सब तरीके से कि राज गद्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या ऐसा अपराध हुआ जो वन का राजा बताया है, यानी कि अब ऐसा क्या अपराध आपसे हुआ जो वन का राजा बताया, यानी कि अब तुम 14 वर्ष जो है वन में राज करोगे। सब कारण कह दो साफ साफ, किसने यह राह बताई है, जो सूर्य वंश बन बहने को अग्नि असम बात चलाई है, यानी कि सब सच सच आप मुझे बतला दीजिए, साफ साफ कह दीजिए कि ये ऐसी राह आपके पिता को किसने बताई है
जो सूर्य वचन यानी कि जो सूर्य वंश वन देने को, यानी कि जो सूर्यवंशी है उनको वन देने को अग्नि असम बात चलाई, यानी कि अग्नि के समान तपती हुई राह दिखलाई है, ऐसी असम बात चलाई है। ऐसी बातें क्यों कही है, किसने कही है? मांगे हैं आज पिताजी से ककई माता ने वचन ये दो। भगवान राम कहने लगे कि माता ने अपने 2 वचन बहुत पहले से मांगने थे, वो आज मांग बैठी है। मांगे हैं आज पिताजी से ककई माता ने वचन ये दो। पहले मैं राज भरत जी को, यानी कि अब पहला जो वचन था कि अब ये राज जो है अब भरत को मिलना चाहिए। दूसरे में रघु बर को बंदो, यानी कि पहला भरत जी का राज और विषेक, और दूसरे में रघुवीर यानी कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। इसमें ही हित मेरा ही है। देखो माँ के प्रति भगवान राम का कितना स्नेह प्रेम था, कितने चित्त के शांत स्वभाव के थे भगवान श्री रामचंद्र। इसमें भी हित मेरा ही है। माँ को कहने लगी कि माँ ककई का इसमें कोई दोष नहीं, पिताजी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं, यही मेरे हित का कारण था, इसमें ही मेरा हित था, मेरे कारण ही उन्होंने ऐसी रचना रची, इसमें भी हित मेरा ही है, मेरा ही स्वार्थ है, मेरा ही हित है। जो पिता की ऐसी आज्ञा है, ये पिता की ऐसी आज्ञा है, इसमें मेरा ही जो है हित है। माँ उनका कोई कसूर नहीं। कुछ सोच ना कर मन में माता, ऐसे कोई सोच विचार मन में मत करो। मुझको अब विपिन अयोध्या है, यानी कि अब मुझे विपिन अब अयोध्या से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये अयोध्या के विपरीत हूं मैं। अब मैं इस अयोध्या को छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करके वन में चला जाऊंगा, ताकि मेरे पिता रघुवंशी सूर्यवंशी उनके वचन सही सलामत रहे। उनके वचन को जो है मैं अब पूरे के पूरा करूंगा। माँ को उन्होंने वचन दिया है और मेरे को वचन निभाने की आज्ञा मिली है, इसलिए मैं माते वचन निभाऊंगा। सूत के ऐसे वचन सुन व्याकुल हुई आपार मतलब राम के ऐसे वचन सुनकर माँ जो थी बहुत व्याकुल हुई। उसका व्याकुलता का कोई अपार नहीं था, हद नहीं थी। जरा देर तक मौन रहे, करने लगी विचार। फिर कुछ समय तक वो माता कौशल्या ने मौन धारण किया, मौन हो गई, चुप हो गई। गर कहूँ राम घर रह जाए तो अधर्म हमारा जाता है। अगर अब मैं राम को कह दूं, मतलब ऐसे उत्तम विचार जो है कौशल्या के मन में उत्पन्न हुए कि अगर मैं राम को रोकूंगी, अगर मैं कह दूं राम तो रुक जाएंगे, तो अधर्म हमारा जाता है। फिर हम धर्म से डगमगा गए। हमारा धर्म ये नहीं है, क्योंकि हम धर्म के रक्षक हैं, इसलिए वचन के पक्के हैं। अगर वचन टूटा तो धर्म डगमगा जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्या करूं? तो माता जो थी कौशल्या अपने मन में धीर रख के ऐसे विचार सोचने लगी। गर कहूँ राम घर रह जाए तो धर्म हमारा जाता है। अब भाई भाई में रंज रहे, कुछ अनुचित उचित ना भाता है, यानी कि भाई भाई में आपस में कोई मतभेद हो जाए, रंजिश हो जाए, तो ये सब बातें अनुचित उचित ना माता है, यानी कि ये सब कार्य जो है दोषी हो जाएगी अब माता, लेकिन अनुचित उचित ना भाता है। ये मेरे को भा नहीं रहा है कि मैं इस कार्य को किसी तरीके से रोक दूं। है पुत्र पिता का हुक्म तुम्हें तो मानो मत वन में जाओ, यानी कि अगर पिता का हुक्म है, पिता की इजाजत है, तो तुम्हें तो मानो मत वन में जाओ। मतलब किसी की कोई बात मत मानिए, मेरी बात भी मत मानिए और वन को चले जाइए।
हो असला अगर माता की भी तो शौक से कानन में जाओ, यानी कि अगर मेरी सलाह मानते हो तो हो असला अगर माता की, यार मेरी सलाह मानते हो की भी तो शौक से कानन में जाओ, मतलब शौक से आप चले जाओ कानन में, यानी कि भटको और वन में चले जाओ। बन कोट अवध बन देव पिता, यानी कि बन जो है कोट अवध बन देव पिता, और उन्हीं को अपना वन को अपना पिता मान लीजिए। वन देवी तुम्हारी माता है और वन जो है वो तुम्हारे पिता है, और वन देवी तुम्हारी माता है। पक्षी जो वन में रहते हैं सेवक समान सुख दाता है, मतलब जो पक्षी आपके साथ रहेंगे वही आपके सेवक हैं और सुख के दाता हैं। पर देख उम्र नादानी की, मतलब तेरी उम्र जो है बेटा वो नादान है, तो पर देख उम्र नादानी की कुछ विचार मन में आता है। अगर तेरा विचार बदलता है, कोई मन में ऐसे विचार आते हैं, नहीं पेश किसी की जाती है, यानी कि तू बोल नहीं सकता, यह रंगत कर्म दिखाता है, यानी कि ऐसा कोई कर्म मत करना, ऐसे मत सोचना कि तुम्हारी उम्र नादानी की है और ऐसे मन में कुछ विचार मत लाना। नहीं पेश किसी की जाती, यानी कि किसी के आगे ऐसी बातें नहीं कहना, यह रंगत कर्म दिखाता, मतलब यही आपके कर्म के आगवत है, कर्म के आगे आगे चलने वाला है, और यही कर्म को प्रसन्नता देता है, कर्म को प्रधानता देता है। मित्रों बहुत सुंदर राम वनगमन। हाँ, विदना मैं किस छाती से, यानी कि अविदना मतलब मैं अपनी छाती को पीटती, मैं किस छाती से पुत्र का वियोग महारा हुई, यानी कि हाँ विधाना, क्योंकि अब भगवान वो कह रहे कि विधाता ने मैं किस छाती से, मैं अपनी कौन सी छाती से पुत्र का वियोग सहा रहूंगी, यानी कि कौन सी छाती है कि मैं अपने कौन सा मेरा हृदय है तो जो पितृ का वियोग मैं सहूंगी। हे रामचंद्र, हे रामचंद्र, यह कहकर किसे पुकारूंगी, इतना कहकर गिर गई धरती धरणी पर मुरझाए, यानी कि इतना कह के कौशल्या धरती पर गिर गई। अब पुत्र ने अपने हाथ का दिया सहारा धाये, सीता भी दौड़ी उधर देख सास का हाल, यानी कि जो सीता माता थी वो भी दौड़ के आई कि मेरी सासू माता को क्या हुआ, और भगवान राम ने सहारा दिया, उठाया, संभाला। सीता ने भी उनको जो है देखा तो उन्होंने भी उनको उठाया। रामचंद्र जी के निकट आप पहुंचे तत्काल, यानी कि रामचंद्र जी के निकट आप पहुंचे तत्काल, यानी कि भगवान राम के पास सीता मैया पहुंच गई। उधर राम की मात को, यानी कि राम की माता जी को चेत हुआ, जिस बार उनकी चेतना जागृत हुई, देख सिया की ओर को करने लगी विचार। जब उन्होंने सिया की तरफ देखी, अपनी यानी कि नूह की तरफ, अपनी बहू की तरफ, अपनी पुत्री जैसी सिया की तरफ जब उन्होंने अपना दृष्टि डाली माता कौशल्या ने, तो देखने लगी और विचार करने लगी। फिर बोली सीता से ऐसे, मतलब फिर सीता माँ से ऐसे विचारों में बोली, पुत्री रघुवन बन जाते हैं, तो भगवान राम जो है रघुवन जा रहे हैं, यानी कि रघुवर ही इनको कहते थे, और अब बन जाते हैं कि पुत्री रो के कहने लगी कि पुत्री सीता रघुवर वन जा रहे हैं, सीता से और अयोध्या से, यानी कि सीता पुत्री आपसे और अयोध्या से, माता से नेह छुड़ाते हैं, यानी कि आपसे और अयोध्या नगरी से अपना नेह, अपना प्रेम छुड़ा कर चले जा रहे हैं। 2 वर कके ने मांगे हैं, यह राज भरत ही पाएंगे, यानी कि कके ने 2 वर मांगे हैं महाराज से कि यह राज भरत ही पाएंगे, यह राजगद्दी भरत को प्राप्त होगी। और आज राम बनवासी बन 14 वर्षों को हो जाएंगे, और आज रामचंद्र जो है जिनका आज राज तिलक होना था, वो वन को 14 वर्ष के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
सीता सोचे मन में, यानी कि सीता ने अपने मन में विचार किया, मन में सोचे कैसे हम प्राणनाथ के साथ रहें, मेरा तो बस प्रण यही है, मैं रहूं जहां रघुनाथ रहे। वाह, बहुत सुंदर माँ सीता की यहाँ पर सीता पतिव्रती का यहाँ पर कलयुग के अंदर बहुत ज्ञान दे रही हैं कि पति के संग ही उसका जीवन है। कई स्त्रियां जो है पति को दिन पे दिन उनको दुख देती हैं, कोई ना कोई कटास कसती हैं, ऐसा ये सृष्टि का नियम बना हुआ है। तो मित्रों, अगर आप इसका ये आप सुन रहे हैं, अमृतपान कर रहे हैं, तो मैं माताओं से और अपनी बहनों से, अपने बच्चों से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ से आप भी सीख लीजिए, क्योंकि एक दिन प्राण अंत तो निश्चित है। जिस शरीर से आपको बहुत स्नेह प्रेम है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए अपने आप को बदल लीजिए, माँ सीता राम का अमृत पान कीजिए। तो सीता सोचे मन में, मतलब ऐसे विचार सोच के सीता ने अपने मन में विचार करा, हम प्राणनाथ यानी कि भगवान राम के बारे में बोलने की, हम प्राणनाथ के साथ रहे, हम अपने प्राणनाथ के साथ ही रहे, मेरा तो बस प्रण यही है। यानी कि उन्होंने निश्चय कर लिया, माता सीता ने कि प्रण ले लिया कि मैं रहूं जहां रघुनाथ रहे, जहां मेरे स्वामी रहेंगे, जहां रघुनाथ रहेंगे। इधर उधर श्री महारानी के पैरों में अनबट काज गरे, यानी कि इधर उधर श्री महारानी जो थी, यानी कि सीता माँ जो थी के पैरों में अनबट गाज रहे, यानी कि उनके पाँव में, यानी कि अनबट पाँव इधर से उधर, जैसे कि अब मैं क्या करूं, इस प्रकार वो जाने के लिए गाज रहे, बिल्कुल तैयार हो गई। हे स्वामी हम भी साथ चले, ऐसी धमनी नुपुर बाज रहे, यानी कि ये धमनी सुन रहे हो कि हम भी आपके साथ चलेंगे, ऐसे उन्होंने रो रो के अपनी जो है प्राणनाथ से आज्ञा का आवेदन किया कि आप भी ये स्वामी हम भी साथ चले, ऐसी धमनी अनुपुर बाज रहे, मतलब ऐसी धमनी जो है वो कह रही है, और धुन भी ऐसी बहुत जिस तरीके से खुशी की धुन नहीं बजती और सेनाई दुख भरी बजती है, उस प्रकार से ऐसी धमनी बजने लगी। पूरा नगर शोक में डूब गया। माता ने जिस दम सुनी, और फिर माता ने जिस दम सुनी, सिया मन की झलकार, यानी कि माता कौशल्या ने जब माँ सीता की ऐसे पुत्री अभी जिसकी नई नई शादी हुई है और वो अभी बन जाने के लिए तैयार हो, ऐसा सोच विचार जब झलक कर आया माँ कौशल्या के अंदर, तो अपने प्यारे पुत्र से कहने लगी पुकार, अपने पुत्र राम से कहने लगी माँ कौशल्या कि हे बेटा गौर करो मन में, मतलब इस बात को ध्यान करो मन में, सिया भी अति असुख कुमारी है, यानी कि वो भी असुख कुमारी है, सास ससुर और माता पिता सबको प्राणों से प्यारी है। राम सीता जो है वो असुख कुमारी है, यानी कि यहाँ की लाडली है, और चारों माताएं उसको बहुत चाहती है, बहुत प्यारी है, पिता उनको बहुत चाहते हैं, मैं उनको बहुत प्यारी हूँ। तो सास ससुर और माता पिता सबको प्राणों से प्यारी है, मैं भी रखती हूँ इस प्रकार जो पुतली रहती नैनों में, यानी कि मैं अपनी पुत्री के समान जो है मैं अपनी पुत्री समझती हूँ सीता रानी को। सीता मेरी बहू नहीं, मेरी पुत्री के समान है, मेरी आंखों में हमेशा जो आंख की पुतली है यही मेरी रोशनी है नैनों की, इतना मैं प्यार करती हूँ। वे भी संग जाना चाहती है, नहीं सूचित करती अब
बनियों में, यानी कि ये जो सीता है वो भी संग जाना चाहती है, वो अपने जो वचनों में अटूट है, नहीं सूचित आपको नहीं मालूम करती बयानों में, यानी कि वो इन बयानों में ऐसे विचार बयान कर रही है। पिता जनक भूपाल मणि असुर सुरेश सम्मान, यानी कि पिता जनक भूपाल और मणि ससुर सुरेश समान, यानी कि जो पिता हैं वो बहुत स्नेह प्रेम करते मणि के तरह, इनको देख के उनका हृदय चमकता है और सुरेश के समान है। पति जिनके रघुकुल तिलक रामचंद्र गुणगान, यानी कि पति जिनके रघुकुल है, रघुकुल भगवान जो है श्री रामचंद्र और दशरथ को कहा जा रहा है कि पति जिनके रघुकुल तिलक, यानी कि वही तो माथे के सजावट है रामचंद्र गुणखान, यानी कि भगवान राम ही हमारे माथे के तिलक हैं, जो हरदम स्वर्ग हिडोला में या पलंग पीठ पर रहती है, इस कठिन भूमि पर चरण धरे इतना भी कष्ट ना सहती है। यानी कि अम्मा सीता को कहने लगे कि जो हरदम स्वर्ग हिंडोला में, यानी कि हमेशा अपने आप को स्वर्ग में रहने के समान समझती है या पलंग पीठ पर रहती है। मतलब जो है जैसे पलंग के ऊपर हम सोते हैं, लेकिन वो इतना महसूस करते, इतना खुश रहते कि ये पलंग के ऊपर मैं नहीं, पलंग मेरे ऊपर है। ऐसे इस कठिन भूमि पर चरण धरे, ऐसी कठिन भूमि के ऊपर उनके चरण पड़ गए, इतना भी कष्ट ना सहती है। यानी कि वो कभी भी इस पलंग से नीचे पांव नहीं धरती थी, लेकिन अब नंगे पांव इतना कष्ट कैसे सहेगी। तो कपि अचित्र देख दो डरती है, वन में कैसे रह सकती। यानी कि ऐसे मतलब विचित्र जो कपि यानी कि कष्ट देने वाले जो चित्र होते हैं उसको भी देखकर माँ सीता जो है डर जाती थी। तो वन में कैसे रह सकती है, क्योंकि राजा जनक जो है वो पलकों पे बिछा के रखते थे माँ सीता को। तो वो कैसे वन में रहेगी, कैसे नंगे पांव चलेगी, कैसे संकट सहेगी, जो जरी सी बात पे डर जाती है, पलंग से कभी नीचे नहीं उतरती, स्वर्ग में ही रहती है। जन्म से आज तक सुख देखा, अब दुख कैसे सह सकती है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम